नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत अच्छी तरीके से देखना है, वरना ऐसा आपको लगने लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें बेकार सी हो रही है, ये सारी चीज़ें बकवास है। आप चीज़ों को अंदर से कभी मान ही नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो मैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से आपने समझना है, फर्स्ट टू लास्ट देखना है, तभी आपको समझ में आएगा ये मेरी सारी बातें। आप सारा दिन में इस काम के दौड़ भाग में, पैसों के दौड़ भाग में आप इतने भागते रहते हो कि आप उस प्रभु को भूल जाते हो, उस भगवान को भूल जाते हो। और वो भगवान कौन होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो भगवान वो होता है जब आपके इस दुनिया में जब कोई भी नहीं होता, इस दुनिया में जब कोई भी नहीं होता तो आप उसके भरोसे में रहते हो। जब आप बहुत डर जाते हो या फिर कुछ भी आपके पास होता है, कुछ भी आपके साथ जो भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी घटना होता है, तो सबसे पहले आप उनको याद करते हो, उस प्रभु को आप भूलते जा रहे हो। आप पैसों की चकाचौंध में, पैसे कमाने की उस होड़ में, अपने काम की व्यस्तता में इतने खो गए हैं कि आप उस प्रभु को भूल जा रहे हो। अरे वो प्रभु है, जब तुम्हारे आमने सामने कोई नहीं रहता तो तुम उस प्रभु से ही बात करते हो। कोई नहीं रहता है आपके पास उस समय, वही रहते हैं, एक ही प्रभु जी, भगवान। उस भगवान को आप भूल रहे हो। मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को बताने की इस दुनिया के लोगों को हो क्या गया है। अरे जिसके भरोसे पूरा दुनिया कायम है, पूरी दुनिया कहती है, ब्राह्मण की रचयिता वही है कहते हैं, तो तुम उस भगवान को भूल रहे हो। जो तुम्हारे अंदर चल रही सांसें कहा जाता है उनकी दी हुई है। तुम्हारे अंदर जो सांसें चल रही है वो उनकी दी हुई है कहते हैं लोग। और नहीं कहते हैं फिर मुझे साबित कर दो कि कोई ऐसा नहीं कहता है कि मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है, जो कुछ भी रखेगा ऊपर वाला ही रखेगा, भगवान का आशीर्वाद है, जो कुछ भी हो रहा है भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। अगर साबित कर दो ये गलत है, नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो उस प्रभु को आप कैसे भूल सकते हैं, मैं तो यही समझ पाता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत जगह में देखा है, देखने के बाद ही मैं बोलता हूँ, ऐसे ही नहीं बोलता हूँ मैं, और चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ और फिर जाके मैं बात करता हूँ उस इंसान से। मैंने कई तरह से देखा है और कई जगहों में देखा है कि वो उस प्रभु को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। उनका हो सकता है दिन में एक बार भी नाम लो भूलभास से, एक बार भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। अरे उन्हें भूलते हो जब तुम अकेले रहते हो, अकेले उस समय उसके भरोसे में रहते हो। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, किसी का कोई नहीं है, किसी का है, किसी का ये खराब है, किसी का वो खराब है। इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने लोग हैं, पीड़ित है। किसके भरोसे में बैठा है? ऊपर वाले के भरोसे में बैठा है, भगवान के भरोसे में बैठा हुआ है। सारे मन से प्रभु को याद करते हैं और आप प्रभु को ही भूल जाते हैं। ये तो गलत बात है, एकदम से गलत बात है। इतनी दुनिया की चकाचौंध में भी मत जाना कि उस प्रभु को आप भूल जाओ इतनी आसानी। अरे उन्होंने आपको ये जीवन दिया है, समझ रहे हो? ये जीवन दिया है तो उनको आप कैसे भूल सकते हो? मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आप इस फुसफुसी का दाम जा कर के पूछ लेना डॉक्टर से कितना है। आपके एक एक अंग का दाम पूछ लेना डॉक्टर से जा कर के कितना कहते हैं, फिर तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि सुरक्षित रखने वाले, अच्छी रखने वाली कौन है ऊपर में। तभी आपको समझ में आएगा, तभी हो सकता है आपको याद आ जाए। और ये नहीं होने का कारण, इस तरीके से नहीं देखे जाने का कारण, क्योंकि जो इंसान देखता है वही कहता है, वही बोलता है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग में से कम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, 10 में से 2-4 ऐसे करते होंगे। तो मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ, ये वो है तो आप है, वो नहीं है तो आप नहीं है, सब उसके हाथ में डोर है, कहते हैं ना। तो इतना कहने के बाद भी आप उनको कैसे भूल जाते हैं? मुझे बताइए, आपको पैसे की गिनती में तो आपको कभी गिनती गलत नहीं होती है, लेकिन माला फेरने में, भजन सुनने में, भगवान की भक्ति करने में आपको समय नहीं मिलता, भूल जाते हैं आप। इस देश के लोगों को हो क्या गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है मैंने गलत किताब पढ़ी, हो सकता है मुझे गलत पढ़ाया गया होगा। अगर मुझे गलत पढ़ाया गया है तो वो मुझे पढ़ाने वाले सारे शिक्षक गलत है। उन्होंने हमें सिखाया है सब कुछ, माँ ने सिखाया है, पिताजी से सीखा है। प्रभु होते कौन है? अरे प्रभु वो होते हैं जब आप अकेले कोई रास्ते में हो, आपके पास कोई ना हो, रात हो दिन हो, अकेले हो, उसी के भरोसे में चल रहे होते हैं वो, उसी के भरोसे में। दिखाई नहीं देता है, अंदर से मानना पड़ता है गाइस, मानना पड़ता है। मैंने प्रभु की चमत्कार को देखा है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मैं समझ रहे हो, आप लोगों की तरह बाहर था, बाहर चीज़ों को समझता था, अंदर से नहीं समझता था। उस समय मुझे ऐसा लगता था, लेकिन जिस दिन से मैंने मानना शुरू किया, जिस दिन से मैंने चमत्कार देखना शुरू किया, उस दिन से मुझे पूरा यकीन हो गया है आपके जो है ऊपर वाले जो है वो है आपके लिए। और इतने निकट होने के लिए उनकी भक्ति करनी पड़ेगी आपको। इतना बेबस मत हो जाओ, इतना बिजी मत हो जाओ कि आप अपने जीवन का जो जीवन देने वाले उसको ही आप भूल जाओ। ऐसा तो गलत बात है, समझ रहे हो ना? आप इस चीज़ को समझना है। नहीं तो आप एक बार बैठ करके सोच लेना, जब आप कहीं रास्ते में अकेले हो, अंधकार हो, तो आपको किसकी याद आती है? जब आपके पास कोई दुर्घटना होती है तो देख करके आपके मन में क्या ख्याल आता है? किसके भरोसे में आप कहते हो? किसके? हैं? जब कोई परेशानी आ जाए, जब कोई समस्या आ जाए, जब कोई दुख आ जाए, तो आप किसको याद करते हैं? आप उनको भूलते हैं और फिर उनको शिकायत करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं। आप अपना सब कुछ कर लेते हो सारा दिन में, ऐसी कोई काम नहीं करते हो जो ज़रूरी नहीं था, करते ही हो, लेकिन उनको भी तो ज़रूरी है। उनको आप कितना समझते हैं, उनको आप कितना प्रायोरिटी देते हैं, इनको आप कितना मानते हैं, ये भी तो चीज़ों को समझना चाहिए। आप इन कुछ चीज़ों को नहीं समझते हैं और दोष देते हैं, शिकायतें करते हैं, ऐसा तो गलत बात है। आप कितने देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आपके आसपास जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे वातावरण हैं, वो आपको देखकर ही सीखता है, आपको देखकर ही वो पूरे चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकता है, ये इंसान कैसा है और इंसान की परिस्थिति कैसी है और इस इंसान का विचार कैसा है और इस इंसान का वातावरण कैसा होगा। ये सब कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है गाइस। आप किस धुन में रहते हैं, तो कम से कम आप अपने जीवन में इतना ख्याल रखना कि आपको देख करके कोई सीखता है, आपको देख करके कोई समझता है, आपको देख करके कोई अंदाज़ा लगाता है उसके धर्म का, उसके हुलियत का, उसके औकात का। तो आपने उस चीज़ को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना है। इतने लापरवाही मत हो जाना कि तुम्हें देख करके लोग अनाप शनाप सोचने लग जाएंगे। ये आपका जिम्मेदार है, आप किस तरीके से हरकतें करते हैं, आप लोगों के बीच में किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देख करके ये अंदाज़ा लगाते हैं आपके आमने सामने लोग। इसलिए जब आप आमने सामने रहते हो तो अपनी व्यवस्था, आचरण, दिमाग, सब कुछ मानसिकता के साथ में रख करके बैठना है आपने। किसी का दम नहीं होगा आपको कुछ आकर के बोलने की, किसी का हिम्मत नहीं होगा। षड्यंत्र रच सकता है, षड्यंत्र रचने से वो कभी जीत नहीं सकता। सत्य से कभी इस दुनिया परे नहीं है।
आपने बहुत सारी फिल्में देखी है, बहुत सारे सीरियल देखी है, मतलब बहुत अत्याचार होता है, बाद में एक दंड मिलता है, फिर माफ़ी मांगने लग जाता है उसके साथ में। जीतता नहीं है, थोड़ी जीतता है। आप पूरा नहीं देखते हो तो कैसे पता चलेगा। तो यही चीज़ें है आपके आसपास देखने का मतलब, आप किस तरीके से अपने आप से ट्रीट करते हो, अपने आप को रखते हो, किस तरीके से अपने आप को सोचते हो, किस तरीके से अपने हुलिया को बना के रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपके वातावरण, आपके माँ बाप के परिवारिश, आपके घर का वातावरण, आपके घर की मानसिकता, आपके घर विचार, आपके घर की सोच, ये सारी चीज़ें छलकती है। क्यों? क्योंकि हमने सारी चीज़ें बचपन से ही घर से सीख के आते हैं। क्या सोचते हो आप? भूलना नहीं है, इतनी लापरवाही मत हो जाना कि वो सारी चीज़ें आप मौका दे दो किसी इंसान को। कृपया करके होश ठिकाने में रख करके बैठना है कहीं पर भी, समझ रहे हो? ऐसे फालतू में आकर के बैठना नहीं है, चीज़ों को समझ करके बैठना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। आसपास के वातावरण जो है आपको बहुत दिक्कतें आने लगेगी, तकलीफ देने लगेगी, और इसके जिम्मेदार आप होते हो, आप, कोई बाहर वाला नहीं होता है, समझ रहे हो? तो आप प्रभु को ज़रूर याद करिए। वो प्रभु जो है जिसके भरोसे में आपके माँ पिताजी हैं, जिसके भरोसे में आप हैं, जिसके भरोसे में आप खुद बैठे हैं उसके पास, ये प्रभु एक दिन ठीक हो जाएगा। तो उस प्रभु के लिए थोड़ी बहुत समय निकाला करो, अपने काम से हो, कुदरत से हो, जो भी हो, उनकी भक्ति भजन करने के लिए, उनका नाम लेने के लिए अपने आप से थोड़ा सा अपना समय निकाल लेना। थोड़ी सी शर्म अगर है तो तुम्हारे पास तो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि पहला कारण मैंने आपको बताया था आपको कुछ अलग सा फील हो जाएगा, है ना। पहले वाले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। तो इस तरीके से होती है, आपका बिहेव से ही आपके वो चीज़ें पता चलती है। इसलिए अपने होश को ठिकाने में रख करके, मानसिकता में रख करके अपने काम करना है, अपनी बातें करनी है, अपनी हुलिया को बना के रखना है, समझ रहे हो ना। और इसे देख करके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। मैं उतना लंबा नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि फिर कहेंगे धर्म में आ गए या फिर कोई राजनीति में आ गया, ठीक है ना। समझने वाले समझ जाएंगे। तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी करतूत, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे सोचने की ढंग से ही पता चलता है कि तुम कितने पानी में हो, कितने ऊपर में हो, आपका जुट कैसा है, उसका जुट कैसा है, समझ रहे हो ना। अपने हुलिया को ठीक करो, अपने दिमाग को रख करके आराम से प्रभु को याद करो, प्रभु की भक्ति करो, सब कुछ हो जाएगा। बस यही मत भूलना कि दुनिया की चकाचौंध में, पैसे की चकाचौंध में, व्यस्तता भरी जीवन में माँ पिताजी और प्रभु को, अपने घर वालों को कभी मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर कर देना। शेयर कर देने पर हो सकता है सोए हुए लोग फटाक से उठ जाए और चीज़ों को समझ जाए, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।